छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? तो छायावादी घोषणा पत्र पल्लव को माना जाता है। किसको माना जाता है? पल्लव को। किसका है? पंत का, अनामिका को नहीं, पल्लव को माना जाता है। पल्लव का इसको छायावाद का मैनिफेस्टो माना जाता है। इसको याद रखिए, इस किताब को पढ़ेंगे आप तो छायावाद की पृष्ठभूमि क्या है, छायावादी कवि किस विचार को लेकर चल रहे हैं, ये सारे सूत्र अपने आप हल होते चले जाएंगे। किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की? तो किसने की? नागार्जुन ने की। मिथिला में भी लिखा, संस्कृत में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। तो नागार्जुन अलग ही कवि थे। कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? तो मध्यवर्गीय लघु मानव। अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार पिरोए 7 कवियों की रचना का संग्रह है। इसमें 7 कवि शामिल है, आपको मालूम है। हर तार सप्तक में तार सप्तक और सप्तकों में 7 कवियों को शामिल किया, और वो कह रहे हैं कि उनकी जो रचनात्मकता, उनकी जो चेतना है वो एक ही तरह की, इसलिए हमने उनको एक साथ शामिल किया है, ऐसा अज्ञे जी का कहना है। वे मोचीराम किसी कविता है? मोचीराम धूमिल की है। धूमिल को आप जानते ही हैं, बड़ी उज्जड़ भाषा लिखने वाला कवि है। साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। माया दर्पण और जलसागर किसका है? तो श्रीकांत वर्मा का है। श्रीकांत वर्मा बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और नई कविता के कवि हैं, और एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा के एमपी भी रहे थे मध्य प्रदेश से, और बड़ा इन्फ्लुएंस था पार्टी में इनका। तो इनका जो मगध कविता संग्रह है उसमें राजनीति की क्या स्थिति है उसको भी उन्होंने चित्रित किया है। तो श्रीकांत वर्मा को पढ़ा जाना चाहिए। केंचुआ छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हमने पहले ही बताया था। केंचुआ छंद का प्रयोग, जिसको हम मुक्त छंद कहते हैं, छंद मुक्त कविता की बात करते हैं, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस काम को करते हैं। ठीक है, तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड नेवर गिव अप इन आवर लाइफ, फाइट एवरी डे एंड मेक एंड कन्वर्ट योर गोल इन योर रियल लाइफ. Life is very beautiful. Smile every day and be happy and be ourselves. Not depend every one person, another person. Did our own work, take our own decision, and make it real in our life. Life is too beautiful. So enjoy the life. Enjoy every day of our life. So Shabba Khair. Have a great day. Smile and smile and smile and crying and smile. This will give us a good feeling and good atmosphere in our brain and in our room, in our house, in our office, in our life. So smile and smile. Yes.